नमस्कार दोस्तों, टीवी 20 न्यूज में आप सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अशोक वर्मा। अब रुख करते हैं खबरों की तरफ। आजमगढ़ में एक बेटी की विवाह की जिम्मेदारी भगत सिंह सेवा संस्थान ने उठाया है और लोगों से अपील किया है कि आप भी इस तरह के कार्य करते रहें और कहा कि 17 अप्रैल को बहन की शादी में आकर अपना आशीर्वाद देने का कार्य करें। बहन बेटी किसी की भी हो, किंतु पैसों के अभाव में अविवाहित नहीं रहनी चाहिए, अन्यथा ये कार्य हम सभी के जीवन पर एक प्रयास उनके लिए जिनका कोई नहीं है इस जहां में। तो ये खबर आपको आजमगढ़ से दिखा रहे हैं, जहां एक प्रयास उनके लिए जिनका कोई नहीं है इस जहां की तर्ज पर भगत सिंह सेवा संस्थान ने इस बेटी की विवाह की जिम्मेदारी उठाई है और कहा है कि 17 अप्रैल को बेटी की शादी में आकर अपना आशीर्वाद देने का कार्य करें। उन्होंने अपील किया है लोगों से कि बहन बेटी किसी की भी हो, किंतु पैसों के अभाव में अविवाहित नहीं रहना चाहिए। और बाकी इतनी आपकी सब्जी लगेगी, सब्जी आपको दे दी जाएगी, सब सब्जी दिखेगी। हाँ सब्जी आपके सभी है, मीठा भी आपका मंगवा दिया जाएगा। और इसके अलावा बताएं आप कुछ बस इतना ही थे और कुछ आपके नजर में चलिए ठीक बस ना चलिए उस वाली बात नहीं, बात है कि कोई दिक्कत समस्या ना हो, कोई बात लग रही है तो आप हमको बात बोल में हमको दीजिए बता दीजिएगा, ठीक है। हाँ नंबर है, जी अलान से भी आप कह सकते हैं, राजकुमार से भी, आप खुद आप फोन करेंगे, नहीं लगता है तो पीछे वाले नंबर को आप बताइए। फोन करके हमें बताएंगे, ठीक है। बाकी सब्जी उब्जी के लिए आपको ये आप हमको तक कल फोन कर लीजिएगा। मैं हो सकूंगा कि कल जो कन्फर्म कर दूं। कपड़े उपड़े के लिए जो आपको लगेगा कि आप नहीं ले पाए हैं, फोन करिएगा, आइएगा मार्केट, हम आपको दिलवाएंगे कपड़े, ठीक है। चलिए ठीक है। आजमगढ़ जिले के अनंतपुर मोहल्ले में प्रज्ञा शक्तिपीठ पर 9 कन्याओं का पूजन किया गया। इस मौके पर पत्रकारों से रूबरू होते हुए हरिद्वार के पधारे संत शिरोमणि विनय कुमार ने बताया कि हर वर्ष शक्तिपीठ पर 9 कन्याओं का पूजन किया जाता है और लोगों की श्रद्धा और मान्यता यहाँ से जुड़ी हुई है। इस मौके पर 9 कन्याओं को पूरी हलवा चना का भोग लगाया गया और विधिवत पूजन अर्चन करते हुए सभी को चैत्र रामनवमी की शुभकामनाएं दी गई। इस मौके पर क्या कुछ कहा संत शिरोमणि विनय कुमार ने, आप भी देखिए और सुने हमारे इस रिपोर्ट में। क्या नाम है हमारा? संत शिरोमणि विनय कुमार, यह हरिद्वार का दिया हुआ नाम है। मैं शांति कुंज हरिद्वार का कार्य करता हूँ, गायत्री परिवार से संबंधित हूँ। और ये मंदिर प्राचीन मंदिर है, 200 वर्ष पुराना मंदिर है। यहाँ पर माता गायत्री की मूर्ति स्थापित है और सभी देवी देवता स्थापित हैं। यहाँ पर प्रतिवर्ष नवरात्र में 9 दिन विशेष साधनाएँ होती हैं और जितने लोग हैं उनके आकर साधना करते हैं, जप होता है। नवमी के दिन इधर कोरोना जब से लागू हुआ तब से कन्याओं को बहुत कम बुलाया जाता है, उनका गिफ्ट उनके घर तक पहुंचा दिया जाता है। और बाकी कन्याएं हैं भोजन करेंगी और ये करेंगी। नवरात्रि में देवी की विशेष अनुकंपा बरसती है। नवरात्रि एक देव पर्व, इसका बहुत महत्व है। अब व्रत से भगवान का कोई संबंध नहीं है, नॉट फॉर सिचुएशन। व्रत रह के कोई भी आदमी चाहे कि हम देवी से कोई वरदान ले लें तो यह असंभव है। लिखा है, ग्रंथों में लिखा है कि व्रत की परंपरा ऋषियों ने बनाया था कि मनुष्य के बॉडी का डाइजेशन एकदम फ्रंट हो, सही हो। आदमी व्रत रहे, चोरी करे, बेईमानी करे, दगाबाजी करे, मांस खाए, शराब पिए, तो ऐसा कैसा व्रत, ऐसा कैसा पूर्ण। देवी लड़कियों की पूजा अनाद काल से चली आ रही है, अनाद काल से इसका श्रद्धा समर्पण है। आप जो है इसका बहुत महत्व है शास्त्रों में, इसलिए 9 कन्याओं का विशेष पूजन किया जाता है। और कन्या यज्ञ यहाँ पर सामूहिक यज्ञ करीब 20 साल से 1992 से लगातार यहाँ पर ये कार्यक्रम चल रहा है। नवरात्र में कन्याओं को जो उनका यथाशक्ति दान दक्षिणा है, दान दक्षिणा शब्द गलत नहीं है, माता जी के चढ़ाया हुआ भेंट उनको दिया जाता है। और बच्चों को पुस्तकें दी जाती हैं, पेंसिल दिया जाता है, किताबें का ये दिया जाता ताकि बच्चे विद्या वृद्धि को प्राप्त करें और अच्छा काम करें। समाज के अंदर सभी लोग अच्छा काम करें, अच्छी भगवान की कृपा हो, भगवान उनको सद्बुद्धि प्रदान करें। ऋषियों ने कहा है, गायत्री परिवार शांति कुंज हरिद्वार केंद्र है। कर्म तेरे अच्छे हैं तो किस्मत तेरी दासी है, मन तेरा साफ है तो घर के अंदर मथुरा और काशी है। देव पर्व का बहुत महत्व है, व्रत का बहुत महत्व है। व्रत से हमारे बॉडी का डाइजेशन फ्रंट होता है, सही होता है। लेकिन व्रत वही आदमी का सफल होता है जो व्रत रह के चोरी, बेईमानी, दगाबाजी और गलत काम ना करे। बहुत सारे व्रतों में लोग गलत चीज़ों का प्रयोग करते हैं,
वो बेकार है, उससे कोई वो नहीं। समाज के अंदर व्रत वही तभी फलदायी है जब हम जात पात नहीं देखेंगे, ऊंची नीचे नहीं देखेंगे, समाज के अंदर हम सबके साथ अच्छा व्यवहार करेंगे, तभी माता रानी का आशीर्वाद प्राप्त होगा। संसार में सभी सुखी हों, माता रानी सभी को सद्बुद्धि दें। माता रानी हर तरीके से हमारे जो पत्रकार बंधु हों, सामाजिक संस्थाओं के बंधु हों, व्यापारी हैं, सब लोग। आज 99वीं बटालियन आजमगढ़ के एनसीसी कैडेटों द्वारा शहर के बीच से स्थित गौरीशंकर घाट पर पुनीत सागर अभियान के तहत स्वच्छता अभियान चलाया गया, जिसमें 99वीं बटालियन के कैडेट व पीआई स्टाफ शामिल रहे। डीएवी पीजी कॉलेज एनसीसी इकाई की सीनियर अंडर ऑफिसर श्रेया शर्मा ने बताया कि पुनीत सागर अभियान के तहत जलाशयों की सफाई करके उन्हें बचाना है ताकि स्वच्छ जल सबको मिल सके। आने वाली पीढ़ी को जल का संकट न झेलना पड़े व साफ सफाई से विभिन्न संक्रमण से बचा भी जा सकता है। कार्यक्रम के आयोजक कर्नल टीबी स्वामी रहे। नेतृत्व कर रहे जेसीओ दर्शन सिंह ने बताया कि 99वीं बटालियन आज इस उद्देश्य से साफ सफाई नदियों की कर रहा है ताकि जलाशयों को सुरक्षित किया जा सके, जल का संकट न आए, इसी उद्देश्य से ऐसे कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। उसमें मत डलाओ, ऐसे खींच दो बंदे उठाओ, ऐसे ही खींच के डंडे से। कृष्णा तो घूम धरी भाई साहब, ये क्या कर रहे हैं? इधर आ जाओ, अरे उससे ले जाओ यार। पुलिस अधीक्षक आजमगढ़ अनुराग द्वारा जनपद आजमगढ़ की यातायात व्यवस्था को सुदृढ़ बनाने तथा अवांछित गतिविधियों पर लगाम लगाने के क्रम में चलाए गए अभियान में जनपद के कुल 57 स्थानों पर चेकिंग की गई, जिसमें 1161 वाहनों को चेक किया गया। बिना नंबर प्लेट की गाड़ी चलाने, यातायात के नियमों का पालन न करने व नव युवकों द्वारा मोटरसाइकिल पर 3 सवारी चलने तथा बिना हेलमेट के चलने वाले 14 वाहनों का चालान तथा थाना रानी की सराय से 2 वाहन को सीज किया गया। सकड़ी तहसील क्षेत्र के आजमगढ़ गोरखपुर मुख्य मार्ग पर मां चन्नाराम कालिका मंदिर पर नवरात्रि भर भक्तों का भारी भीड़ लगी रही। पहले दिन से ही स्थानीय व दूरदराज से दर्शन पूजन लंबी लंबी कतारें लगी रही। अष्टमी के दिन प्रत्येक वर्ष की भांति इस वर्ष भी नवरात्रि के अष्टमी के दिन शाम 4 बजे के उपरांत हवन का आयोजन किया गया। आयोजक रणविजय सिंह व मंदिर के पुजारी नेपाली बाबा ने विधि विधान पूर्वक मंत्र उच्चारण के बीच मां कालिका का हवन पूजन संपन्न हुआ, जिसमें क्षेत्र के सैकड़ों लोग मौजूद रहे। प्रत्येक वर्ष की भांति इस वर्ष भी पूरे नवरात्रि पर सुनराय समाज सेवी के द्वारा विशाल भंडारे का आयोजन किया गया। मां चन्नाराम मंदिर पर आ रहे सैकड़ों के संख्या में श्रद्धालुओं को प्रसाद भी वितरण किया गया। सुनराय समाज सेवी ने क्या कुछ कहा, सुनिए। मैं आरपी राय सोनू रामनवमी के अवसर पे समस्त क्षेत्रवासियों, देशवासियों को ढेर सारी शुभकामनाएं देता हूं और इस 600 वर्ष पुराने मां कालिका का स्थान है जिस पे अनवरत भंडारा चलता है। आज वो भंडारा 9 दिन बाद संपन्न हुआ और मां के आशीर्वाद से ही सब कुछ ये संपन्न होता है और इस क्षेत्रवासी और प्रदेशवासी सारे लोग हमारा बहुत ही सहयोग करते हैं। इसके लिए मैं पूरे प्रदेश के और क्षेत्रवासियों को ढेर सारी शुभकामनाएं देना चाहता हूँ। आप जो है आज जब ये नवरात्रि आती है तो आप जो कि यहाँ पर जो कि लोगों को फ्री में भोजन करवाते हैं क्या? हाँ, भंडारे का आयोजन लगभग 5 वर्षों से विगत 5 वर्षों से चलता है। हाँ। जो निरंतर माँ के सहयोग से और क्षेत्रवासियों के सहयोग से चलता रहता है। और अच्छा, इस अवसर पर और लोगों को क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं सारे लोगों से यही कहना चाहता हूँ कि सारे लोग आके माँ का आशीर्वाद लें और इस नवरात्रि को, आज रामनवमी को, हिंदू के पर्व को, जितने भी हिंदू के पर्व हैं सारे लोग खुशी से और सौहार्द से मनाएं। अतरौलिया नगर पंचायत में चैत्र रामनवमी तथा नवरात्रि के 9वें दिन व्रत धारण किए लोगों ने हवन पूजन कर पारण किया। व्रत धारण किए लोग सुबह से ही हवन को लेकर उत्साहित रहे और हवन सामग्री इकट्ठा कर पुरोहितों से हवन कराया। सामूहिक हवन द्वारा लोगों को
लोगों को दुख और मुसीबतों से राहत मिलती है। साथ ही साथ हवन से वातावरण की शुद्धता भी बनी रहती है। सभी प्रकार के हवन सामग्री इकट्ठा कर पुरोहितों ने मंत्रोच्चार के साथ हवन प्रारंभ किया, जिसमें नवरात्रि व्रत धारण किए गए लोग हवन में आचमन देखकर त्योहार के प्रति पवित्रता को कायम रखा। तत्पश्चात लोगों ने भोजन किया। इस दौरान क्षेत्र के सभी मंदिरों तथा लोगों के घरों पर सुबह से ही हवन पूजन कार्यक्रम किया गया। आजमगढ़ जनपद में पुलिस अधीक्षक अनुराग आर्य के निर्देश पर जनपद में अपराध व अपराधियों पर नियंत्रण हेतु चलाए जा रहे अभियान के तहत आज पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए कई आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। विस्तार से जानिए इस खबर में कि किस थाना क्षेत्र से कितने अपराधी गिरफ्तार हुए हैं। तो बिलरियागंज पुलिस ने लड़की को बहला फुसलाकर भगाला जाने वाले अभियुक्त को गिरफ्तार किया है। तो मेहनाजपुर पुलिस ने 2 वांछित अभियुक्तों को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है। रौनापार पुलिस ने चेकिंग के दौरान एक तमंचा व 3 जिंदा कारतूस के साथ एक अभियुक्त को गिरफ्तार किया है। तो देवगांव पुलिस ने महिला के साथ छेड़खानी करने वाले अभियुक्त को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है। पुलिस अधीक्षक अनुराग आर्य द्वारा चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों के साथ गोष्ठी कर सफारी सूट लेत व पानी की बोतल देकर प्रोत्साहित किया गया। आज पुलिस अधीक्षक अनुराग आर्य द्वारा पुलिस लाइन सभागार में चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों की समस्याओं को सुनकर संबंधित को निस्तारण हेतु निर्देशित किया गया। तत्पश्चात समस्त कर्मियों को निम्नलिखित निर्देश दिए गए, जिसमें मेस में शामिल सभी कर्मचारियों को व्यक्तिगत साफ सफाई का ध्यान रखने के निर्देश दिए गए। खाना बनाते समय अधिक तेल मसाले इस्तेमाल न करने की सलाह दी गई। सुबह 7-7:30 बजे तक मेस में भोजन तैयार कर पुलिसकर्मियों को उपलब्ध कराया जाए। मेस में खाना बनाने के लिए लकड़ी के स्थान पर LPG का इस्तेमाल किया जाए। थानों को उपलब्ध कराए गए नए बर्नर, कुकर व अन्य बर्तनों का इस्तेमाल कर खाना बनाया जाए। कोई भी कर्मचारी अगर किसी भी बीमारी से ग्रसित होता है तो तत्काल प्रतिसाद निरीक्षक के जरिए पुलिस लाइन आजमगढ़ को सूचित करें, जिससे कि उक्त कर्मी को समुचित उपचार मुहैया कराया जा सके। आगामी रविवार को पुलिस लाइन परिसर में मेडिकल कैंप आयोजित कर सभी चतुर्थ कर्मचारियों का स्वास्थ्य परीक्षण कराया जाए तथा बीमारी से ग्रसित कर्मचारियों को समुचित इलाज मुहैया कराया जाए। पुलिस अधीक्षक अनुराग आर्य द्वारा चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों के साथ गोष्ठी कर सफारी सूट लेत व पानी की बोतल देकर प्रोत्साहित किया गया। आज पुलिस अधीक्षक अनुराग आर्य द्वारा पुलिस लाइन सभागार में चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों की समस्याओं को सुनकर संबंधित को निस्तारण हेतु निर्देशित किया गया। तत्पश्चात समस्त कर्मियों को निम्नलिखित निर्देश दिए गए, जिसमें मेस में शामिल सभी कर्मचारियों को व्यक्तिगत साफ सफाई का ध्यान रखने के निर्देश दिए गए। खाना बनाते समय अधिक तेल मसाले इस्तेमाल न करने की सलाह दी गई। सुबह 7-7:30 बजे तक मेस में भोजन तैयार कर पुलिसकर्मियों को उपलब्ध कराया जाए। मेस में खाना बनाने के लिए लकड़ी के स्थान पर LPG का इस्तेमाल किया जाए। थानों को उपलब्ध कराए गए नए बर्नर, कुकर व अन्य बर्तनों का इस्तेमाल कर खाना बनाया जाए। कोई भी कर्मचारी अगर किसी भी बीमारी से ग्रसित होता है तो तत्काल प्रतिसाद निरीक्षक के जरिए पुलिस लाइन आजमगढ़ को सूचित करें, जिससे कि उक्त कर्मी को समुचित उपचार मुहैया कराया जा सके। आगामी रविवार को पुलिस लाइन परिसर में मेडिकल कैंप आयोजित कर सभी चतुर्थ कर्मचारियों का स्वास्थ्य परीक्षण कराया जाए तथा बीमारी से ग्रसित कर्मचारियों को समुचित इलाज मुहैया कराया जाए। आजमगढ़ जिलाधिकारी अमृत त्रिपाठी ने अपने दैनिक भ्रमण कार्यक्रम के अंतर्गत आज अपने आवास से होते हुए बवाली मोड़, रोडवेज, कलेक्ट्रेट होते हुए रैदोपुर दुर्गा माता मंदिर का आकस्मिक निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान जिलाधिकारी ने दुर्गा माता मंदिर के आसपास एवं रैदोपुर तिराहा की साफ सफाई के लिए ईओ नगरपालिका आजमगढ़ रवि कुमार पासवान को निर्देश दिया कि लगातार आसपास के क्षेत्रों की सफाई कराना सुनिश्चित किया जाए। जिलाधिकारी ने इसके पश्चात गांधी तिराहा से GGIC इंटर कॉलेज एवं अग्रसेन चौराहा का निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान जिलाधिकारी ने ट्रेजरी ऑफिस के पास टूटी हुई नाली को तत्काल पट्टियां रखवाकर मरम्मत कराने और नाली को साफ कराने का निर्देश दिया। जिलाधिकारी ने इसके पश्चात अग्रसेन चौराहा का निरीक्षण करते हुए कांसीराम आवास गौशाला का निरीक्षण किया। गौशाला की व्यवस्था ठीक नहीं होने पर उन्होंने ईओ नगरपालिका रवि कुमार पासवान को निर्देश दिया कि गौशाला के अंदर जहां पर गोबर इकट्ठा किया जाए एवं वर्मी कंपोस्ट के स्थान को चिन्हित कर जानवरों के रहने का स्थान चिन्हित किया जाए। उन्होंने अब तक की गई व्यवस्था पर कड़ी नाराजगी व्यक्त किया। पुलिस अधीक्षक आजमगढ़ अनुराग आर्य द्वारा पुलिस सभागार में साइबर अपराध से संबंधित एक गोष्ठी का आयोजन किया गया, जिसमें जनपद के समस्त साइबर हेल्प डेस्क के सभी अधिकारी कर्मचारी द्वारा प्रतिभाग किया गया। साइबर थाना आजमगढ़ के आरक्षी मनीष सिंह द्वारा गोष्ठी में प्रतिभाग किए गए समस्त अधिकारी कर्मचारी को साइबर अपराधियों पर त्वरित कार्रवाई हेतु ट्रेनिंग दी गई। और गोष्ठी में अपर पुलिस अधीक्षक नगर सुरेंद्र लाल, अपर पुलिस अधीक्षक ग्रामीण सिद्धार्थ व CCTNS प्रभारी आशीष पांडे मौजूद रहे। इस दौरान जनपद के समस्त 25 थानों पर साइबर हेल्प डेस्क का गठन किया गया है। प्रत्येक साइबर हेल्प डेस्क पर प्रार्थना पत्र रजिस्टर बनाया गया है। उपरोक्त हेल्प डेस्क में एक निरीक्षक, एक उप निरीक्षक, 2 आरक्षी, एक महिला आरक्षी, कंप्यूटर ऑपरेटर, एक आरक्षी कंप्यूटर ऑपरेटर को नियुक्त किया गया है। प्रत्येक महीने के प्रथम बुधवार को साइबर हेल्प डेस्क टीम द्वारा स्कूल, कॉलेज, ग्राम पंचायत आदि स्थानों पर साइबर अपराधों में बचाव हेतु जागरूक किया जाता है। ऐसी शिकायतें जो थाना साइबर हेल्प डेस्क से निस्तारित न होने पर जनपदीय गठित साइबर सेल व रेंज स्तर पर साइबर थाना के मार्गदर्शन से निस्तारित किया जाएगा। शिकायत रजिस्टर होने के उपरांत फ्रॉड के पैसे रिफंड कराए जाएंगे। साइबर हेल्प डेस्क टीम को फर्स्ट रिस्पॉन्सर के रूप में त्वरित साइबर क्राइम हेल्पलाइन नंबर 1930 पर कॉल कर शिकायत रजिस्टर।
विधानसभा निजामाबाद के अंतर्गत ग्राम रघुनाथपुर में समाजसेवी उपेंद्र तिवारी ने रामनवमी के अवसर पर ग्राम सभा में स्थापित दुर्गा मंदिर पर 5 वर्षों से लगातार कन्या पूजन एवं भंडारे का आयोजन किया जा रहा है। इस अवसर पर उपेंद्र तिवारी एवं उनकी धर्मपत्नी ज्ञान तिवारी ने दुर्गा मंदिर में 14 कन्याओं को अंग वस्त्र चुनरी माला पहनाकर उनका आशीर्वाद लिया। इस अवसर पर श्रमिक नेता कवि पत्रकार प्रभुनाथ पांडे प्रेमी ने कहा कि तिवारी द्वारा जो राम नवमी के अवसर पर कन्याओं को चुनरी माला एवं दान देकर सम्मानित किया, यह बहुत ही सराहनीय है। इस अवसर पर जनपद के समाज सेवी गणमान्य नागरिक भंडारे में भाग लिए। आइडियल जर्नलिस्ट एसोसिएशन के राष्ट्रीय महासचिव साहित्यकार संजीव कुमार पांडे एवं वरिष्ठ पत्रकार प्रेम प्रकाश द्विवेदी ने कहा कि तिवारी जी द्वारा जो दुर्गा मंदिर में सहयोग एवं सामाजिक एवं धार्मिक कार्यों में रुचि रखते हैं, यह बहुत ही सराहनीय है। अपना परिचय देते हुए आज भंडारे में रामनवमी के अवसर पर क्या क्या कार्यक्रम रहा है? हमारा तो रामनवमी में 9 दिन व्रत करके आज कन्या पूजन, कन्याओं को फिर जो भी दक्षिणा वस्त्र दे करके और फिर भंडारे का कार्यक्रम होता है। मैं वैसे तो मुंबई रहता हूँ, हर साल नवरात्र में आता हूँ, दोनों नवरात्र में। तो नवमी के दिन कन्या पूजन और भंडारा। कितनी कन्याओं को पूजन कराए हैं? आज तो 14 कन्याएं थी। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। जिला बैडमिंटन संघ आजमगढ़ बैडमिंटन खेल को बढ़ावा देने के उद्देश्य से 16 और 17 अप्रैल को क्षेत्रीय खेल कार्यालय के साथ मिलकर जिला स्तरीय प्रतियोगिता का आयोजन स्थानीय सुखदेव पहलवान स्टेडियम आजमगढ़ में कर रहा है, जो कि निम्न आयु वर्ग में संपन्न होगी। 11 वर्षीय बालक बालिका एकल तथा युगल, 13 वर्षीय बालक बालिका एकल तथा युगल, पुरुष एकल एवं युगल, महिला एकल एवं युगल। प्रतियोगिता में प्रवेश की अंतिम तिथि 14 अप्रैल है। इच्छुक खिलाड़ी स्कूल क्लब प्रवेश के लिए राकेश सिंह 9450 13 07 14 और पवन पांडे 9305 17 14 84 के मोबाइल पर संपर्क कर सकते हैं तथा सत्यप्रकाश यादव से 8808 79 29 99 पर संपर्क कर सकते हैं। ये जानकारी आयोजक सचिव पवन पांडे ने दी है। और गाजीपुर में जिलाधिकारी के निर्देश पर पुलिस की आख्या पर विचारोपरांत गैंगस्टर की धारा 14A के अंतर्गत IS 191 गैंग के लीडर मुख्तार अंसारी की 3 करोड़ 50 लाख रुपए की बेनामी संपत्ति कुर्क की गई है। बता दें कि ये राबिया खातून के नाम दर्ज हुआ महुआ बाग स्थित भूमि के कुर्की के आदेश जारी कर दिए हैं। उस आदेश के क्रम में आज गाजीपुर पुलिस प्रशासन द्वारा उक्त भूमि की कुर्की की कार्रवाई की जा रही है। महुआ बाग स्थित उक्त भूमि का क्षेत्रफल 811 वर्ग मीटर है एवं बाजारू मूल्य लगभग 3 करोड़ 50 लाख रुपए है। उक्त कुर्की को मिलाकर अब तक गाजीपुर पुलिस एवं प्रशासन द्वारा मुख्तार अंसारी की लगभग 60 करोड़ की संपत्ति कुर्क की जा चुकी है तथा मुख्तार अंसारी गैंग से संबंधित लगभग 100 करोड़ की अवैध संपत्ति का ध्वस्तीकरण भी किया जा चुका है। अगर तुम कमर में तमंचा लेकर गुंडा बन के दिखाओगे तो हम यूपी पुलिस हैं, याद रखना, जेल की हवा खाते रह जाओगे। ये कहना है उत्तर प्रदेश के जौनपुर पुलिस का। अजय साहनी वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जौनपुर के द्वारा अपराधियों के विरुद्ध चलाए गए विशेष अभियान के तहत अपर पुलिस अधीक्षक नगर डॉक्टर संजय कुमार व क्षेत्राधिकारी किराकत शुभम तोरी के पर्यवेक्षण में थाना किराकत पुलिस द्वारा पर्वत के नेतृत्व में उप निरीक्षक विनीत मोहन पाठक द्वारा पुलिस बल के साथ हुरहुरी पेट्रोल पंप के पास से एक अभियुक्त धीरज सरोज उर्फ कुस्सू पुत्र रामदुलाल सरोज निवासी मीरपुर थाना किराकत जनपद जौनपुर को नाजायज तमंचा के साथ गिरफ्तार किया, क्योंकि वो तमंचा लेकर गुंडा बनने की कोशिश कर रहे थे, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ था। और तत्काल एसपी अजय साहनी के निर्देश पर पुलिस टीम गठित कर इन लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया। थाना किराकत क्षेत्रांतर्गत अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के क्रम में एक अभियुक्त जिसने सोशल मीडिया पर अवैध तमंचा लहराते हुए फोटो वायरल किया था, जिसका नाम धीरज सरोज उर्फ कुस्सू है, को सफलतापूर्वक किराकत पुलिस द्वारा ग्राम मीरपुर के पास से गिरफ्तार किया गया है। उक्त गिरफ्तार अभियुक्त के पास से एक अदद नाजायज तमंचा बरामद हुआ है। सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत कर अग्रिम विधिक कार्रवाई की जा रही है। मिर्जापुर जनपद में स्थित प्रसिद्ध विंध्यवासिनी माता मंदिर में चैत्र नवरात्र मेला 2022 के दौरान मां विंध्यवासिनी का दर्शन पूजन करने स्थानीय दर्शनार्थियों के साथ साथ प्रदेश के वह जनपदों से भी श्रद्धालुजन अपनी मनोकामनाओं की पूर्ति के लिए आते हैं। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा वर्ष 2018 में नवरात्रि मेले का राज्य स्तरीय मेला भी घोषित किया जा चुका है। पुलिसकर्मियों का मां विंध्यवासिनी धाम में सुरक्षा प्रदान करने के साथ साथ एक दूसरा मानवीय चेहरा सामने आया है। मां विंध्यवासिनी का दर्शन पूजन हित आए दिव्यांग एवं अशक्त वृद्धजन को सुरक्षा व्यवस्था ड्यूटी में लगे महिला पुलिसकर्मियों द्वारा उनकी सहायता करते हुए मां विंध्यवासिनी का सुलभतापूर्वक दर्शन पूजन कराया गया। पुलिस के इस सहयोगार्थ कृत कार्य की आमजन सहित दिव्यांग व अशक्त वृद्धजन श्रद्धालुओं द्वारा भूरी भूरी प्रशंसा करते हुए
पुलिस बल को आशीर्वचन प्रदान किया गया।